विश्वेश्वर सर्वेश्वर जन जन में आत्मा स्वरूप विराजमान नारायण देव की चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर श्री गरुड़ पुराण की आज चौथे दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल तक की कथा में भगवान ने गरुड़ से ही कहा था कि संसार में जितने भी जीव हैं जो पाप कर्म के प्रभाव से नरकों को भोगते हुए एक नरक से दूसरे नरक, एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं और उसके पश्चात जब तक उसके पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं तब जाकर के वह मनुष्य का जन्म उसको मिलता है। और जब वो नरकों से लौटकर आता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। उन चिन्हों से पहचाना जा सकता है कि उसने पूर्व जन्म में कौन कौन से पाप कर्म किए थे। भगवान कहते हैं गरुड़, मेरी माया बड़ी जीवों को मोहित कर लेती है और वैष्णव माया के प्रभाव से वह जीव जन बंधन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। कहते हैं कि मेरी माया के कारण ही उसके जीवन में उसको वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से मैंने जो भी तुम्हें कर्म बताया है, ये जिनके कोई अंत्येष्टि कर्म नहीं किए, जिन पापियों के निमित्त कोई प्रकार का जो कोई भी कर्म नहीं हुआ हो, ये उनकी गति के बारे में मैंने तुम्हें सुनाया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तब 7वें अध्याय में भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि इति श्रुत्वा तो गरुड़म कंपितो अश्वत पत्रवतम। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, जिस समय गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने नरकों की यातनाओं का जो वर्णन किया, तो उस वर्णन को सुन करके, उस दुखों को सुन करके गरुड़ जी तो एक पीपल के पत्ते की भांति थरथर कांपने लगे, घबरा गए और पुनः हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। गरुड़ जी कहने लगे, भगवान हे स्वामी, कृपा करके आप ये बताइए कि मनुष्य जो है कुछ कर्म तो जानबूझकर करता है, कुछ पाप तो जानबूझकर करता है और कुछ अनजाने में हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है कि उसे यम की यातना नहीं भोगना पड़े, उसे नरकों के दुख नहीं भोगना पड़े? क्यों कि संसार रूपी सागर में डूबे हुए जो मनुष्य हैं, जो दीन चित्त वाले हैं, जो पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, और ऐसे मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, शास्त्रों में निश्चित कोई न कोई उपाय बताया होगा। कृपया करके आप वो उपाय बताइए जिससे कि प्राणी जो है नरकों में नहीं जाए और दुखों को नहीं भोगे और अंत में उस जीव की सदगति प्राप्त हो। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वाह गरुड़ जी, तुमने मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। साधु पृष्ठम त्यादाक्षम मानुषाणम हिताय वे। तुमने जिस प्रकार से साधु संत बातचीत करते हैं, वह संसार के जीव के कल्याण की कामना रखते हैं, उसी प्रकार से तुमने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया है। लेकिन जो बात मैं तुम्हें कहता हूँ उसको तुम सावधान होकर के सुनो। हमेशा सावधान होने के लिए बात बताई है। जब भी कोई कथा होती है, भगवान शंकर भी पार्वती से कहते हैं कि तुम सावधान हो, सूत जी महाराज भी कहते हैं सावधान हो। तो ये बार बार हमें क्यों कहा जाता है कि सावधान होकर सुनो? सावधान से मतलब ये है कि कहने वाला कोई जो बात को कहता है, तो यदि हम उसको मन लगा कर नहीं सुनते हैं तो वो बात हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। और जिस प्रकार से पार्वती सुनते सुनते उसे नींद आ गई थी और वो अमर कथा पूरी नहीं सुन पाई, और उसी के प्रभाव से उस पार्वती को वापस मरना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा। तो भगवान बार बार ये कहते हैं सावधान सावधान। तो सभी को सावधान कहा जाता है, इसमें किसी को भी वो बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमको सावधान होने के लिए क्यों कहा। भगवान कहते हैं, हे खगेश्वर, मैंने तुम्हें जो भी दुर्गति के विषय में कथा बताई है, जिन पापियों की दुर्गति हुई है, जिन्होंने जिन दुखों को भोगा है, वे वो सारी बातें जो है उन लोगों के लिए है, उन जीवों के लिए है जिनके कोई संतान नहीं है, जिनके कोई पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र संतान नहीं है। ये उन लोगों की ऐसी दुर्गति होती है और दुखमय पापों में पड़ते हैं और नरकों के दुख को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनके पुत्र हैं वे
उनके पुत्रों के द्वारा किए गए कर्म से, किए गए पिंड आदि दान आदि से उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। क्यों? कि यदि आपने पूर्वार्जित, आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी आपको संतान की प्राप्ति बराबर होगी। और यदि आपके संतान की प्राप्ति नहीं हो, आपके पुत्र नहीं हो, तो भी शास्त्र उपाय बताता है, उन उपायों करके संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जब किसी की संतान नहीं होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से चेकअप कराता है और कहता है कि भाई मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। डॉक्टर विज्ञान भी अपना तरीके बताता है, लेकिन फिर भी जो शास्त्र ने बताया है, उन शास्त्र के जो उपाय हैं, शास्त्र के तरीके हमको करना चाहिए। याद रखे, भगवान ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले हरिवंश पुराण नाम का पुराण है, उसकी कथा को सुनना चाहिए। हरिवंश पुराण विधि पूर्वक कथा करवा में, साथ ही साथ में यदि नवरात्रि के दिनों में, नवरात्रि में जो चंडी के पाठ यानी दुर्गा के पाठ जो होते हैं, वो पाठ को हमको करवाना चाहिए। और ये हो सके तो भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। ये जितनी भी आराधना पूजा प्रार्थना करके केवल भगवान से ये चाहे कि हमको एक सत्पुत्र प्राप्त हो, विद्वान पुत्र प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। पुन्नामनो नरकाद्य स्मृति पितरम जायते सुतः। कहते हैं कि पुत्र जो होते हैं, ये पुत्र तब कहलाते हैं कि जो अपने पितरों की पुण्य नाम के नरकों से रक्षा करे। अगर जो बेटे अपने माता पिता की नरकों से रक्षा नहीं कर पाते हैं, वे पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, उनको पुत्र नहीं कहना चाहिए। कहते हैं भगवान कि 100 पुत्र ना हो, लेकिन एक धर्मात्मा पुत्र यदि होगा तो वो भी अपने कुल को तार देगा। पुत्र के द्वारा किए गए जो कर्म है, और दही कर्म से हम कहते हैं पिंड आदि कर्म, उनके द्वारा वह जीव समस्त प्रकार के लोगों को जीत लेता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इति वेदेरपि प्रोक्तम पुत्र महात्म्यम तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा मुंचते पेत्र का धृणात्। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से वेदों ने भी पुत्र का क्या महात्मा है ये बराबर बताया है। इसलिए पुत्र को, जब पुत्र का जन्म होता है ना, तो पुत्र का जन्म में उस पुत्र का मुख देखने मात्र से ही वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि संतान का जन्म हो उसको देखते ही, और यदि उस पुत्र के भी पुत्र हो जाए तो उस पुत्र का स्पर्श करने से ही वह मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से, एक तो देव ऋण, एक पितृ ऋण और दूसरा ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से वह जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान, पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के द्वारा किए गए कर्मों से वह जीव यमलोकों का अतिक्रमण करके, उनको लांघ करके स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। बाह्य विवाह की विधि से की गई विधि से, यानी कि जो भी पुत्र होते हैं वो परिवार में, समाज में जो हमारी शादी होती है, सगोत्री यानी कि गोत्र को टाल करके दूसरी गोत्र में हम लड़की लाते हैं, तो उससे विवाह से जो उत्पन्न होते हैं वही पुत्र कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भाई विवाह यानी कि कोई लव मैरिज करे, किसी दूसरी समाज के लिए आवे और जैसे तैसे विवाह करके, तो उसकी संतान कभी भी माता पिता दादा परदादा को नहीं तारती, उनके पुत्र पिंड आदि कर्म करने के लायक नहीं होते हैं। शास्त्र ने बार बार कहा कि यदि वैसे उनके पुत्र यदि होंगे, वे कर्म करेंगे तो माता पिता और अधोगति में पड़ते हैं, और संग्रहित यानी पुत्र अधोगति की ओर ले जाते हैं। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति से की स्त्री को त्याग दे। सर्वणेभ्य सर्वासु ये पुत्र और सह। हे खग, इस प्रकार से सवर्ण यानी अपने समाज की स्त्रियों से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं उनको औरस पुत्र कहा जाता है। ये औरस पुत्र होते हैं और वे ही अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने में सहयोग करते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस विषय में एक सुंदर ही दृष्टांत आता है, एक सुंदर कथा आती है, वो कथा आपको बताई जाएगी।
कहते हैं कि दूसरे के द्वारा भी यदि श्राद्ध कर्म किया जाता है तो प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। एक समय की बात है, जो और्धेक दान के श्रेष्ठ महात्मा को बताता है। हे ताक्ष, त्रेता युग के समय महोदय नाम का रमणी नगर था और उस नगर में महाबलशाली धर्मपरायण एक राजा थे। उस राजा का नाम था बब्रुवाहन और वह राजा हमेशा यज्ञ अनुष्ठान करता, ब्राह्मणों को दान देता, लक्ष्मी से संपन्न था, ब्राह्मण भक्त था, साधु संतों पे अनुराग रखता, सत्संग करता आदि शुभ गुणों से युक्त वो राजा कहते अपने सब परिवार वालों से प्रेम रखता और इस भाव के कारण वह राजा जो है क्षात्र धर्मपरायण था और पुत्र की भांति अपनी प्रजा का पालन करता था। जिसको उचित दंड देना उसी को दंड देता। एक समय की बात है कि वह राजा अपनी सेना के साथ में एक मृग का शिकार करने के लिए जाता है और बड़े बड़े वृक्षों से घनघोर जो वन था उस वन में वह हो जाता है। वह वन कई प्रकार के पशुओं, व्याघ्र आदि पक्षियों से निगरानित था और उस समय इस राजा के वन में दूर से राजा ने एक हिरण को देखा, मृग को देखा राजा ने, और वहीं से उसने अपना बाण चला दिया। जब वह बाण चला दिया तो बाण लगने से कहते हैं कि वह मृग तो कहीं जंगल में गुम हो गया, अदृश्य हो गया और कहते हैं कि रुधिर से गिली हुई उस घास पर अंकित चिन्ह से राजा उसके पीछे पीछे जाता है कि कहाँ कहाँ उसके खून गिरा है। तब मृग के प्रसंग से वह राजा एक वन को छोड़कर, एक राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में चला जाता है। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला हुआ परिश्रम और संताप से पीड़ित उस राजा ने आगे जाकर देखा तो एक सुंदर सा स्थान दिखा जहाँ पर एक तालाब था। उस तालाब में सुंदर जल दे करके पास से पहुंचा, अपने घोड़े को पास किनारे बांधा और जल में उसने स्नान किया, जल का पान किया। उस समय उस जंगल की शोभा बड़ी सुंदर थी। कहते कमल के वहाँ पुष्प लगे थे जिनकी खुशबू आ रही थी और उस सुगंधित जल का पान करने के बाद में राजा जब उस जलाशय से बाहर आया तो वहाँ क्या देखा उसने कि बब्रुवाहन ने देखा कि विशाल वृक्ष के शाखाओं के कारण वो बड़ा सा जो पेड़ है, वो पेड़ जो है जो वटवृक्ष, कई प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पर हैं, लेकिन कहते हैं उसमें जंगल में सबसे बड़ा पेड़ होने के कारण राजा उसकी छां के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद राजा ने देखा कि इधर उधर से एक उसे प्रेत दिखाई दिया। वो प्रेत बड़ा ही मलिन था, बड़ा ही कुबड़ा और मांस रहित भयानक। उस प्रेत को देख करके राजा आश्चर्य में पड़ गया। बब्रुवाहन विस्मित होकर के देखने लगा। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित। प्रेत ने देखा ये कौन आ गया यहाँ पर, और इस प्रकार वो प्रेत जो था मनवाला होकर के उस राजा के पास आया और कहने लगा, हे ताक्ष, प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाभाव, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव नष्ट हो गया। यानी राजा को देख करके जो प्रेत जो था उसका भाव नष्ट हो गया और वो राजा से बातचीत करने लगा। कहता, राजन, मैं तुमको देख करके मुझे शांति हो रही है और मेरा जीवन बड़ा धन्य हो गया है। तो राजा ने कहा, भैया तुम काले कलोटे भयानक रूप वाले, अरे किस कर्म के प्रभाव से और मुझको देखने से तो डरावने लगने वाले तुम्हारा अमंगलकारी स्वरूप कैसे नष्ट हो गया है तुमने, और ये रूप तुमने कैसे प्राप्त किया, तो प्रेत कैसे बने हो, प्रेतत्व का कारण मुझे बताओ। और तो और तुम्हारा जो प्रेतत्व है ये किस कारण से, किस तरीके से नष्ट होगा, ये सारा विधान मुझे बताओ। यानी उस प्रेत से और राजा की दोनों की बातचीत होती है। तो प्रेत हाथ जोड़कर कहता है, हे राजन, मैं शुरू से लेकर आखिर तक की आपको सारी बात बताता हूँ, कृपया करके आप मुझ पर दया करना। एक वेदिश नाम का नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, सभी जनपदों से व्याप्त था, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वहाँ व्यापार होता था, राज प्रसादों से वो सुशोभित था, अनेक प्रकार के धर्म यज्ञ आदि अनुष्ठान वहाँ होते रहते थे और मैं भी हमेशा वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ में विधि विधान से देव पूजा करता, दान आदि करता था। राजन, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति से उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम उस समय सुदेव था। मैं बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी था।
मैंने हव्य और कव्य यानी कि धूप विधि से, जो तर्पण विधि से देवताओं को और पितरों का सब प्रकार से मैंने तर्पण आदि किया है, सारे शुभ कर्म किए हैं, और अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट भी किया है। अंधे लंगड़े लूले सबकी सेवा की, गौ की सेवा की, मनुष्यों को अन्नदान आदि दिया। तत्सर्वम निष्फलम राजन मम देवाद पागतम, कहने लगे मैंने इतने सारे शुभ कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे सारे सत्कर्म जो है निष्फल हो गए। देखो लोग कहते हैं कि हम कर्म बहुत करते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा कभी भी अच्छा नहीं होता। हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? यह राजा भी यही कह रहा है, यह सेठ, कि मैंने इतने कुछ कर्म किए, उसके बाद ही मेरे सारे कर्म निष्फल हुए, मेरे जीवन में कुछ आनंद नहीं आया। उसका मुख्य कारण था कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे घर पे एक संतान नहीं थी। जिसकी अगर संतान नहीं होती है, जिसके कोई परिवार वाला नहीं होता है, जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होता है, न तो किसी का कोई मित्र होता है, तो ऐसे समय मरने के बाद में उसकी और दैहिक क्रिया को कौन करे? मरने के बाद के 12 दिन के कर्म से लेकर के वर्ष भर के जो पिंड आदि कर्म को कौन करे? तो वो क्रिया नहीं करता है। हे महाराज, के मृत्यु के बाद में जिस किसी जीव के इस प्रकार से मासिक आदि कर्म नहीं होते हैं, कहते हैं कि 12 दिन में अगर नहीं होता है, उसके बाद में सैकड़ों श्राद्ध करते हो गए तो भी वो उससे प्राणी का उद्धार नहीं होता। क्योंकि एक दिन से 12 दिन तक जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं से द्वारा जो है एक पिंड शरीर बनता है, और पिंड शरीर को भूख प्यास लगती है और उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। अगर एक दिन से 12 दिन के कर्म हम नहीं करेंगे, वो पिंड शरीर नहीं बनेगा, तो फिर वो शरीर नहीं बनने के कारण वो जो आत्मा होती है वो प्रेतत्व में बदल जाती है। वो उसका प्रेत बनना निश्चित होता है, प्रेत बन जाता है फिर, अर्थात प्रेत बनने के कारण वह महान दुख को प्राप्त करता है। कहते हैं महाराज, मेरा भी और दैहिक कर्म नहीं हुआ है, कृपया करके आप मेरा भी उद्धार कीजिए। तो प्रेतत्व के विषय में बताते हैं कि जो प्रेतत्व बन जाता है तो यानी उसको स्थान नहीं मिलेगा, और वह एक दिन के लिए नहीं, वो फिर उसके समय होता है 1000 वर्ष वो योनि होती है, 1000 वर्ष की योनि होती है, उसके पहले उसका कोई उद्धार नहीं होता है। राजन, आप जो है मेरे और दैहिक कर्म कीजिए। कहते हैं कि जो राजा होता है वो राजा सबका बंधु कहलाता है। अगर किसी का कोई कर्म नहीं करे, राजा कर्म करता है, तो वो उसको भी शास्त्र मानता है। इसलिए राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको उस कर्म के बदले उसको आपको कुछ मणि रत्न आदि दे दूंगा, और यदि आप मेरा हित चाहते हैं, मेरी सदगति चाहते हैं, तो मैं प्रेतत्व से मुक्ति का जो उपाय है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसा आप उपाय कीजिए। प्रेत भी मुक्ति का साधन चाह रहा है। मुक्ति क्यों चाहता है प्रेत? प्रेत मुक्ति इसलिए चाहता है कि वो प्रेत कह रहा है कि ये आपको जो जितना भी यहाँ पर सुंदर ये तालाब दिखाई दे रहा है, इसे मीठा जल दिखाई दे रहा है, ये जंगल में इतने बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, फल फूल लगे हुए हैं, जिससे सुगंध आ रही है, मीठे मीठे फल है, रस, मैं प्रेत होने के कारण वो प्रेत अपने हाथ से कुछ ले नहीं सकता, प्रेत अपने हाथ से जल पी नहीं सकता जब तक कि कोई दूसरा नहीं देवे। इसलिए जो प्रेत बन जाता है तो कहते हैं कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं, भाई आप कहते हैं आपका घर है, आप ले क्यों नहीं लेते? आपको बोलना चाहिए। तो प्रेत को तो जब तक हम देंगे नहीं, तब तक प्रेत लेगा नहीं। प्रेत लेने के उसको जब दोगे तब लेगा। आपने एक तुलसीदास जी का आपने उदाहरण सुना होगा कि तुलसीदास जी जो थे वे प्रतिदिन जब जंगल जाते थे, तो जंगल जाते समय वे अपना जो लोटा डिब्बा लेकर जाते, तो उस लोटा डिब्बा लेकर जंगल निकलते, तो आते समय तो उस लोटे में जो कुछ जल बचता वो एक पेड़ के ऊपर फेंक देते, पेड़ के ऊपर फेंक करके अपना काम करते। दूसरे दिन जाते, फिर आते समय थोड़ा कुछ जल बचता, पेड़ के ऊपर फेंक देते। ऐसा कई दिन तक ये उनका एक आदत बन गई, और आदत बनने के कारण वो पेड़ के अंदर जो उसमें एक पोकर के अंदर एक प्रेत रहता था उस पेड़ के अंदर। तो एक दिन जो है वो प्रेत उस जल को लेते लेते वो बड़ा बलवान हो गया, शक्तिशाली होकर के तुलसीदास जी के सामने आके खड़ा हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, भाई तू कौन? कि मैं प्रेत हूँ। अरे भाई इस प्रकार डरावना, और तुम मेरे पास क्यों आया? कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, तो मुझसे कैसे प्रसन्न है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया तू प्रसन्न हो गया? बोले कि आपने मुझे जल पिलाया,
आपने मुझे जल दिया और मैं जल पी करके संतुष्ट हो गया हूँ, आज मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। तुलसीदास जी आश्चर्य हुए, मैंने कौन सा जल पिलाया, कब पिलाया? बोले आप प्रतिदिन जब सोच करके आते थे तो आते समय बचा कुचा जो जल होता आप उस पेड़ पर फेंकते और मैं पेड़ के अंदर मेरा निवास था, मैं जल को पी करके संतुष्ट हो गया। तुलसीदास जी ने कहा भाई मैंने तो शुद्ध जल नहीं दिया, तो अशुद्ध जल है। बोले कि प्रेत की विशेषता है कि प्रेत कभी भी अपने हाथ से नहीं ले सकता, अपने हाथ से पी नहीं सकता, अपने हाथ से खा नहीं सकता। इसलिए वो कहते ना कि तुम मुझे दो, प्रेत को सिद्ध करने के लिए हम कुछ देंगे तो प्रेत सिद्ध हो जाओ, ताकतवर होता है। कई ऐसी ऐसी बात भी हमने सुनी है कि जैसे जैन समाज में कहते हैं कि उसी दिन उठाव ना करते हैं, उसी दिन सब काम 12 कर मान लेते हैं। क्यों? कि वो चाहते हैं कि उनका जो सदस्य है वो प्रेत योनि को जाएगा, क्योंकि प्रेत अगर प्रेत बन जाएगा ना तो प्रेत बनने के कारण उसको खुश खिला करके खुश करो और प्रेत हमारे सारे काम करेगा। इसलिए वो अशुद्ध रहना चाहते हैं, वो अशुद्ध कर्म करते हैं, वो शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। तीसरे दिन सारे काम कर देते हैं, तो प्रेत को प्रकट करते हैं और प्रेत जो चाहे उसको दे दो। तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारा परिवार का प्रेत बने। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई तुम प्रेत बन गए हो तो तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम क्या कर सकते हो? प्रेत ने कहा तुमने नहीं जाना कि प्रेत चाहे जो कर सकता है, मुझे बहुत शक्ति बहुत ताकत है, बस आप मुझे दोगे मैं प्राप्त करूंगा और तुम जो चाहिए तुमको मैं दूंगा। तो चलो अच्छी बात है, तो अगर तुम मुझे देना चाहो, तुम खुश हो तो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दो। किसके दर्शन करा दो? राम के दर्शन करा दो। और प्रेत ने वचन तो दे दिया कि भगवान मैं आपको जो चाहोगे तुम दूंगा, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन मैं नहीं करवा सकता। तो अभी तो तुमने कहा कि तुम जो चाहो मांग लो, तो दर्शन क्यों नहीं करवा सकते? बोले कि दर्शन इसलिए नहीं करवा सकता हूँ कि मैं भी बंधन में हूँ। मैं प्रेत किसके बंधन में होता है, किसके सानिध्य में रहते हैं? उन्होंने कहा हम हनुमान जी महाराज के सानिध्य में रहते हैं। हनुमान जी के साथ में सारे प्रेत रहते हैं और उनकी आज्ञा से हम कर्म कर सकते हैं। तो हम तो आपको राम का दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी आपको राम के दर्शन करा सकते हैं। तो मुझे क्या करना, मुझे तो राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा मैं कोशिश करूंगा। और प्रेत ने जाकर के हनुमान जी से निवेदन किया कि एक भक्त पर मैं प्रसन्न हुआ, मेरे कल्याण के लिए उसने मुझे जल दिया, मेरी शक्ति आई, मैंने उसे वचन दे दिया है हनुमान जी, तो उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई राम जी के दर्शन तो कलयुग में नहीं होंगे क्या? तो प्रभु आएंगे और किसको दिखेंगे तो है नहीं। हाँ, कुछ हम संकेत कर सकते हैं, जब प्रभु आएंगे तो हम दर्शन करवा सकते हैं। तो ना ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ कब? के चित्रकूट के घाट पर हमको जाना पड़ेगा। और चित्रकूट के घाट पर जब हजारों हजारों लाखों लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा वहाँ स्नान करना आएंगे, तो उसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भी स्नान करना आएंगे। स्नान करके आएंगे और वहाँ पर वे चंदन लगाएंगे, तो उस समय आप उनके दर्शन कर लेना। तो प्रेत ने सारी बात तुलसीदास जी को बता दी कि आप इस प्रकार से वहाँ पर पहुँचो, वहाँ मेला लगा हुआ है चित्रकूट के घाट पर, सारे ऋषि मुनि आए हुए हैं। तो प्रेत ने उन्हें इशारा कर दिया, देखो मैं वहाँ पर जो है मैं वहाँ हनुमान जी को लाऊंगा और हनुमान जी वहाँ तुम्हें इशारा कर देंगे कि ये प्रभु श्री राम है, बस तुम उनको पकड़ लेना चरण को और तुम्हारा तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तुलसीदास जी उस भीड़ में बैठे रहे, इंतजार करते रहे। तो हनुमान जी जो थे वहाँ पर चित्रकूट के घाट पर एक तोता बनकर आए। क्या बनकर आए? तोता बनकर। और तोता बनकर आए और घाट पर बैठे बैठे कह रहे कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, सियावर रामचंद्र से जय हो। तो तुलसीदास जी चंदन घिसे थे, कोई जो आगे जब कहते हैं फोकट का चंदन हर कोई लगाता है, वो तो घिसे जा रहे थे, सब लगा रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने जैसे ही चंदन को लगाया और हनुमान जी ने उधर से इशारा कर दिया कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने एकदम को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। भाई हमारे चरण को छोड़ो, तुम कौन हो? बोले कुछ नहीं, आप प्रभु श्री राम है। और बस मुझे पता लग गया कि तुम्हें किसने कहा कि मैं श्री राम हूँ और ये भरत ये लक्ष्मण है? बोले कि नहीं, हमको सब इशारा हो गया कि किसने कहा कि ऊपर देखो उधर तोता बैठा है। उस तोता ने कहा, तोते की तरफ देखा तो साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने इशारा किया कि यही प्रभु श्री राम है। तो तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन जो हुए हैं वो एक प्रेत के कारण हुए। प्रेत ने सारे प्रयास किया और हनुमान जी को कहा। तो यहाँ भी प्रेत कहता है कि मैं जो है शक्तिशाली हूँ, तुम चाहोगे राजा मैं तुमको दूंगा, लेकिन काम तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेत योनि जो है
मेरे लिए असह्य है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपा कीजिए। जब ये बात उन्होंने कही तब जाकर के उस प्रेत ने, हे राजन, मेरे निमित्त ये नारायण बलि की पूजा की जाए। नारायण बलि की पूजा का एक विधान है, कुछ विशेष पूजा होती है, इसलिए उस पूजा का नाम है नारायण बलि। वहाँ बलि से मतलब कोई मारकाट नहीं है, उस पूजा का नाम है बलि, मतलब बड़ी बड़ी पूजा। और आप मेरी पूजा कीजिए, तब मेरा ये प्रेता तो नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते भगवान विष्णु की जो विशेष पूजा करता है तो वो निश्चित है प्रेत योनि का विनाश करते हैं। कई बार ऐसे घर में, परिवार में ऐसी कोई घटना हो जाती है और घटना के कारण परिवार जब परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप हरिद्वार जाएं तो वहाँ पर जाकर के नारायण बलि की पूजा करवाएं। वहाँ हरिद्वार में एक स्थान है, वहाँ पर उस घाट पर केवल नारायण बलि की पूजा होती है। 1-2 से लेकर 20, 25, 50 यजमान रोज की वहाँ पे पूजा करवाते हैं। तो हम भी कभी ऐसा अवसर मिले तो विष्णु की विशेष पूजा वो है, तो वह पूजा हमको वहाँ पर करवानी चाहिए। अब उस पूजा का पूरा विधान बताया कि पूजा कैसी हो। वो तो ब्राह्मण लोग सारा विधान होता है, वो सारा तरीका होता है, उस तरीके से सब सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करके यजमान को वहाँ बिठा करके धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से उनकी पूरी पूजा करवाते हैं। और देख पूजा करवा के साथ ही साथ में ब्राह्मणों को 13 प्रकार के पद दान करवाते हैं, शैया दान करवाते हैं, प्रेत के लिए घटका दान करवाते हैं। और इस प्रकार से राजा ने कहा कि हे प्रेत, ये प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए, तो किस प्रकार से उसका दान आदि करना चाहिए, कृपा करके आप ये भी बताइए। तो प्रेत ने फिर बताया कि किस प्रकार से ये घट का दान देना चाहिए। प्रेत ने कहा, महाराज आपने बड़ा ठीक पूछा है। मैं कहता हूँ कि प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ है और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार से कहते हैं कि एक सोने का एक घट बनावें, सोने का, चांदी का या मिट्टी का, उसको दूध या घी से भरकर भक्ति पूर्वक उसको ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से सैकड़ों सैकड़ों जो दान दिए जाते हैं, सारा विधान यहाँ पर प्रेत ने बताया है। कहते, हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी प्रकार के दानों में श्रेष्ठ महापातकों का नाश करने वालों में दान सर्वश्रेष्ठ केवल श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा आपकी सबसे बड़ी है, यदि श्रद्धा से कार्य करेंगे तो सब काम सिद्ध होते हैं। हे कश्यप नंदन गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय राजा की सेना वहाँ पर आ गई, घोड़े आदि वहाँ पर आ गए, और राजा उस प्रेत के द्वारा ली हुई मणि को लेकर के उस प्रेत के निमित्त जो है उद्धार करने के लिए सारे कार्य को करने का संकल्प कर लिया, और वहाँ से प्रेत भी अदृश्य हो जाता है। राजा अपनी सेना लेकर के अपने नगर में आता है और आकर के प्रेत के द्वारा जो बताई गई क्रिया है, उस क्रिया से उस पूजन को संपन्न करता है। प्रेत का पेटा तो नष्ट होता है। कहते हैं यहाँ पर कि जब इस प्रकार से दूसरे के द्वारा किए गए कर्म से भी वह प्रेत सदगति को प्राप्त हो गया है, तो फिर यदि पुत्र पौत्र आदि उस कर्म को करेंगे तो फिर उसके पिता की सदगति क्यों नहीं होगी। कहते हैं इस प्रकार आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो कोई इस पुण्यपद इतिहास को सुनाता है, दोनों पापाचार्य होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। इति श्री गुरु पुराणे सारोद्वारे वब्रवाहन प्रेत संस्कारो नाम 7वां अध्याय पूर्ण।